तो जी धनतेरस धनतेरस और छोटी दिवाली दोनों की, क्योंकि ये 2 दिन का वीडियो शूट करा हुआ है। तो आप लोगों को धनतेरस और छोटी दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो, आपके परिवार वालों को, आपके बच्चों को, आपके यहाँ के बुजुर्गों को, आपके रिश्तेदारों को, सबको। क्या हुआ बेटा? क्या लेना अभी दे रहा? टॉफी। तो वही है, मैं बीच में जब भी वॉइस ओवर करूँ या कुछ भी करूँ, मेरा छोटा बेटा अपनी दस्तक जरूर देता है। और कई बार ना वॉइस ओवर करते करते ना इसे मैं पीट भी देती हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ पहले कह देती हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत करना बीच में। तो नहीं, ये इनके बाबा ने दी थी टॉफी, हाँ वो ही खा रहे हैं बच्चे। तो वो बीच में बोलेगा तो मैं पिटाई कर देती हूँ। और हमने धनतेरस पे क्या लिया, हमारा धनतेरस का है ये स्टैंड। जी, हमें बर्तन रखने की हो रही थी थोड़ी सी दिक्कत, तो ये एक हमने रैक ले ली है। मतलब हम गलती तो कर दी लेते समय, थोड़ी और बड़ी लेनी थी। हमें लगा कि काफ़ी बर्तन आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी और बड़ी होती ना तो बढ़िया था। लेकिन चलो ठीक है, ये फोल्डिंग मतलब ये हमने यहाँ पे इसको पूरा सेट किया था, ये पार्ट में आई थी छोटे से उसमें बॉक्स में, तो ये था। और ये लिया, तो बाकी की हमने चम्मच ली थी। चम्मच तो वैसे मैं आपको बताऊँ हम हर साल ही लेते हैं, हम ज़्यादा बर्तन नहीं लेते धनतेरस पे, क्योंकि उस दिन क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है और महंगे बहुत होते हैं। तो हम क्या करते हैं, चम्मच ले लेते हैं सगुन का, जो भी हमें लेना होता है ना तो हम आगे पीछे लेते हैं थोड़ा सा ना, लेकिन लेते उस दिन भी, ऐसा नहीं है। कल मार्केट वगैरह गए थे तो ले आए थे। बाकी की दिवाली की क्या शॉपिंग रही, और दिवाली पे मैंने क्या ख़रीदा है अपने लिए वो मैं कल ही पहनूंगी, मतलब दिवाली वाले दिन पहनूंगी, तब पता चलेगा। ठीक है, मैंने इस बार शॉपिंग दिखाई नहीं उसी दिन पहनूं, क्योंकि इस बार ना ना तो मैं करवा चौथ पे शॉपिंग कर पाई, ना मैं अहोई अष्टमी पे कर पाई कुछ भी लिया। मैंने घर गई तब भी मैंने कुछ नहीं लिया अपने लिए। तो ऐसे ही निकल गए फीके फीके से त्यौहार इस बार। रक्षाबंधन भी हमारा बहुत फीका निकला था, उस दिन भी कुछ ऐसा था, मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई, ना अच्छे से कोई सेलिब्रेट कर पाई। मतलब पता नहीं क्या हुआ, इस घर में जब से आए तब से कोई भी त्यौहार हमारा अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है कि अब जैसे करवा चौथ पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा ही बीमार थी उस दिन। तो खाना भी जैसे बना है मुझे पता है, क्योंकि मेरे यहाँ होटल से खाना आ रहा था। उस दिन ज़रूर मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे बायना निकालना था इसलिए, नहीं तो मेरा ऐसे ही था। और फिर उसके 2-3 दिन अहोष्टमी होती है तो रिकवरी मोड था, बहुत ज़्यादा उस टाइम भी नहीं थी, लेकिन ठीक हो गई थी। लेकिन ऐसे नहीं थी कि मतलब बहुत अच्छे से कुछ भी वीडियो बना पाऊँ। तो फिर इस बार मैंने दिवाली के लिए सूट लिया। वैसे मैं दिवाली पे लेती नहीं हूँ, रखा हुआ होता उसी से काम चला लेती हूँ, करवा चौथ पे शॉपिंग करती हूँ। इस बार उल्टा कर दिया, दिवाली पे लिया, वो मैं दिवाली पे ही पहनूंगी। ठीक है। तो जी ये हो गई थी फिर शाम को पूजा की तैयारी, शाम तो हो ही गई थी। तो ये ना दरवाजे पे, मतलब मंचती तो नहीं हूँ मैं दिया अभी, क्योंकि मेरी सास करती है, मतलब जो पूजा होती है ना, तो उसके लिए हमारे यहाँ मनसना बोलते हैं, दिया मनसना ना। तो वो तो मेरी मम्मी ही करती है, अभी मैंने उठाया नहीं, मतलब मेरी सासू माँ, क्योंकि पूजा मैंने अभी कोई भी नहीं उठा रखी है। मतलब मैं ये करती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, भोग लगा देती हूँ, और जो मतलब मेरे करने की है वो मैं कर देती हूँ। लेकिन वैसे अभी देवी देवताओं के पूजा होती है, और जैसे जो कपड़ा कपड़ा निकाला जाता है सारा, वो मैंने अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि वो अभी मम्मी ही करती हैं। क्योंकि मेरी दादी ये कहती थी कि जब तक मतलब सास होती हैं तो सास करती हैं, तो सास की पूजा सारे बच्चों को लग जाती है, नाती पोते सबको। तो उन्हीं को मतलब जैसे एक बार जब तुम उठा लोगी, मतलब पूजा कोई भी स्टार्ट कर दोगी देवी देवताओं की, त्योहारों की, तो फिर वो तुम्हें हमेशा करनी पड़ेगी। और वैसे तो ये होता है कि अब हमारा तो कोई ठिकाना है नहीं, कभी ये घर कभी वो घर, और लेकिन कभी जैसे होगा तो कर भी लेंगे, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि कभी भगवान मतलब अपना मकान हो जाए तभी सारी पूजा स्टार्ट करें, क्योंकि फिर बार बार मकान बदले जाएगा। अभी हम देवी देवताओं को इधर बुलाएं, फिर हम उधर मतलब उधर उनका आह्वान करें। तो उसी तरीके से मतलब रहता है हर एक चीज़ का। और ये कहते हैं कि अपनी देरी, मतलब हमारे यहाँ मकान को ना अपनी डेरी बोलते हैं, कि अपनी देरी हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, तब देवी देवता भी खुश हो जाते हैं। बाकी का देखो जैसे समय रहेगा वैसा कर लूँगी। और यहाँ देखो बच्चों ने चप्पल रख रखी है, मेरे बच्चे यही करते हैं, कहीं भी पूजा होगी मैं देख लूँगी हटा दूँगी, नहीं तो वो चप्पल वगैरह रख देते हैं। तो वही दिया वगैरह लगाती हूँ मैं दरवाजे पे, उसके बाद फिर मैं बच्चों को जो दिया लगाते हैं उससे काजल पारती हूँ, बच्चों के लगाती हूँ, अपने लगाती हूँ, इनके लगा देते हैं। तो उसी तरीके से ये ना थोड़ा डेकोरेशन का सामान भी लाए थे, बट थोड़ा ज़्यादा तो लाए नहीं थे, थोड़ा ही लाए थे छोटी दीपावली वाले दिन। बाकी का सारा बड़ी दीपावली दिन जैसे जो कागज़ वाली रंगोली नहीं होती हैं, रंगोली और भी बहुत सारी चीज़ें लाए थे, तो वो सारी उसी दिन लेके आए थे। तो ये शुभ लाभ लाए थे, तो मैंने कहा ये मेन गेट पे ही लगा दो, जो मेन दरवाजे है हमारा। ऊपर हमारे गणेश जी भी है, गणेश जी हमारे लिए बहुत पुराने हैं, तो हमने यहाँ ना मेन दरवाजे पे लगा रखे हैं ये, मतलब एंट्री पे लगा रखे हैं गणेश जी।
तो उसी तरीके से ही सारा अपना कर रहे थे पूजा पाठ वगैरह, और ये डेकोरेशन का भी सारा कर रहे थे। और बैठ गई थी मैं बच्चों को लेके, मैंने कहा थोड़ी देर बैठो। और बच्चे कहाँ बैठते हैं, बच्चे पूजा पाठ में नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती बिठाल दिया, थोड़ी बहुत देर बैठेंगे फिर उठ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ ही पूजा पाठ करनी चाहिए, तो अच्छा रहता है। बच्चे भी सीखेंगे, भले ही बेटे हैं लेकिन सीखेंगे, क्योंकि कैसे पूजा होती। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे एडवांस ज़माना आ रहा है और जैसे दुनिया बदल रही है, तो आजकल जो हमारे रिचुअल होते हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं, वो बच्चों को पता ही नहीं रहती हैं कि मतलब भगवान जी कैसे क्या करते हैं क्या। और पहले क्या होता था, सब बच्चों को सब कुछ पता रहता था कि कैसे क्या होता है, पूजा पाठ होती है, हमारे देवी देवता हुए रहते हैं। अब आजकल क्या है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में लग गए हैं, एडवांस इतना ज़माना हो गया है, तो बच्चे ना तो मतलब माँ बाप उन्हें बिठाना चाहते हैं कि उनकी मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब होगी या फिर वो डिस्टर्ब होंगे, और ना ही बच्चे। तो मेरा ये है कि कोई नहीं, पढ़ाई अपनी जगह है, सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन बच्चों को हमारे नियम जो होते हैं, हमारी उस तरीके के कि जो पहले से चले आए हैं, वो पता होने चाहिए बच्चों को ना। उसी तरीके से ही तो वो मैं लेके बैठ गई थी दोनों बच्चों को, और ये वीडियो शूट कर रहे थे। क्योंकि पिछली साल जो दिवाली पे थे हम, तो हम अपने गाँव थे, मतलब अपनी ससुराल में थे, तो मैंने बनाया भी है। मेरी मम्मी भी दरवाजे पे बैठी है, मतलब मेरी सासू माँ, तो वो वीडियो मैंने बना भी रखी, यूट्यूब पे डाल रखी। इस बार तो हम गए नहीं दिवाली पे, क्योंकि अभी हम होके आए थे, तो अब इतनी जल्दी तो पॉसिबल है नहीं जाना। और इस साल हमारा लग रहा अब 2025 में ही होगा जाना इस साल तो, क्योंकि नवंबर आ ही गई, अगले महीने दिसंबर है, दिसंबर में बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, तो अब तो होगा नहीं जाना। अब बोल के भी घर वाले पूछ भी रहे थे कि अब जब हम आ रहे थे ना वापस कि कब आओगे कब आओगे, तो हमने कहा अब इस साल तो नहीं आएंगे, अगली साल आएंगे, क्योंकि इस साल में मतलब महीने रह गए थे। अक्टूबर में हम आए थे, तो अब नवंबर हो ही गई स्टार्ट, दिसंबर, इसके बाद अगला साल शुरू। तो वही। और सर्दियों में वैसे हम रहता भी हमारा ये है कि हम नहीं जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना कोहरा बहुत होता है, और छोटी मोटी ड्राइविंग हो तो ठीक भी है, दूर का दिखता नहीं है, बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। तो इस वजह से सर्दियों में हम कोशिश, इमरजेंसी होती है तो जाना ही पड़ता है, वैसे कोशिश ये करते हैं कि सर्दियों में ना जाएं, क्योंकि बहुत लंबी गाड़ी चलानी होती है और दिखता कुछ है नहीं सामने का, और अकेली इन्हें ड्राइविंग करनी होती है। 2 जन हो तो एक किसी ने कर ली, एक उसी ने। तो ये प्रसाद लेके मैं बैठी थी खीले खिलौने का, तो वही मैं क्या बोलते हैं उसके लिए बच्चों से कह रही थी, क्योंकि ये वाला प्रसाद खाना चाहिए, तो मैं बच्चों से भी कह रही थी और ख़ुद भी मतलब मैं खा रही थी, सब लोग खा रहे थे। तो उसी तरीके से ही अपना प्रसाद भी खा रहे थे और सारा कर भी। अब घर देखना, दिवाली वाले दिन मैंने ना सुबह घर को इतना अच्छे से सजाया था, डेकोरेशन, और हमारे बच्चे शाम तक घर का हाल बेहाल कर देते हैं। और छोटा वाला हमारा छटंकी देखो, ये तो वैसे ही नंबर 1 का मीठा खाने वाला है। और इसके पापा ने कह दी थोड़ी सी खीले खाओ, और फिर हाथ में खील है ना जो जो बच्चे खा रहे हैं, और हाथ में वो खिलौना है। तो उसके बाद हमने कहा थोड़े से दिए लगा दो, दिए नहीं, मोमबत्ती, छोटी दीपावली वाले दिन, बाकी का तो बड़ी दीपावली वाले दिन जलाएंगे जो भी जलाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या होता है, दीपावली जिस दिन बड़ी दीपावली होती है उस दिन हवा इतनी चलती है, और खासकर दियों पे ही हवा लगती है। मतलब एक दिया हम इधर जलाते हैं उधर बढ़ जाते हैं, इधर जला रहे थे उधर बढ़ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ की इतनी हवा चलती है। और जो दियों में हमने तेल रखा था, वो तेल मतलब पूरा ख़त्म भी नहीं हो पाया। बहुत सारी मोमबत्तियाँ बस जली, ख़त्म हुई, जली ख़त्म, मतलब जली और बढ़ गई, जली और बढ़ गई, उस तरीके से था। पता नहीं उस दिन कहाँ की हवा इंद्रदेव चला देते हैं कि सारी हवा दियों पे ही लगती है। और ये देखो घर मतलब उत्तरकाशी हमारी सज गई थी, और अच्छा लगता है मतलब सच में। और धनतेरस वाली वीडियो तो आपने देखी होगी, कितना प्यारा मार्केट सस्ता है, और सारा कितनी भीड़ भड़ंग रहती है। जैसे जिस हिसाब से हम पहाड़ों पे रह रहे हैं, लोग कहते हैं पहाड़ों पे शांत रहते हैं, उस हिसाब से जो हमारा एरिया है वहाँ पे बहुत रौनक है। वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई शांति सुनती नहीं है, अच्छे से खूब रौनक हो जाती है। और ये मैं पीछे वाली बालकोनी से आपको सारा दिखा रही थी, और अब मैं जाऊँगी आगे वाली बालकोनी की तरफ। जी हाँ, ये आ गई थी ये बाहर से। अब हम लोग नीचे आ गए थे। हाँ, नीचे ना बच्चे 1-2 फुलझड़ी वगैरह कह रहे थे छुड़ाने के लिए, तो मैंने कि लाओ बच्चों को नीचे ले जाते हैं, छुड़वा देते हैं। बड़ी दीपावली वाले दिन तो हमने छत पे ही छुड़ाए थे सारे, छोटी दीपावली वाले दिन हमने नीचे छुड़ाए थे। कि बड़ी दीपावली वाले दिन, छोटी दीपावली वाले दिन ये हुआ था कि घर ऊपर ना छत पे कोई लाइटिंग का सोर्स नहीं था, तो अंधेरा ज़्यादा लग रहा था, तो उस दिन तो नीचे करे थे। फिर बड़ी दीपावली वाले दिन हमने ऊपर ना लाइट का इंतजाम कर लिया था, तो ऊपर ही सारे छुड़ाए थे। तो वही धूमधाम 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 हो रही थी। मुर्गा छाप वगैरह थे, फुलझड़ी थी, चकई थी, और जो भी मतलब रहते हैं बच्चों। मैं तो खैर मुझे तो इतना शौक है नहीं पटाखे वगैरह छुड़ाने का, ये ज़्यादातर लड़कों को ज़्यादा होता है छुड़ाने का, पटाखे वगैरह ये सारी चीज़ें। लड़कियों को तो बस एक ही शौक रहता है, सजने संवरने का, खाना बनाने का। उसी तरीके से रहता है कि त्यौहार आ रहा है, नए कपड़े खरीदेंगे, जो मुझे लगता है ज़्यादातर लड़कियों में। और मुझे नहीं है ज़्यादा मतलब पटाखे वगैरह छुड़ाने का शौक, पहले से भी नहीं था जैसे ज़्यादा। 1-2 बस फुलझड़ी वगैरह, चकई वगैरह ले लेते थे और वो ही छुड़ा देते थे। अब तो मैं वो भी नहीं करती हूँ। फुलझड़ी अगर ये जला के दे देते हैं हाथ में तो बस पकड़ ली,
वरना उतना है नहीं अब शौक किसी तरीके। वैसे बहुत सारी लेडीज़ों को भी होता है पटाखे वगैरह छोड़ने का, और उन्हें डर भी नहीं लगता, वो छुड़ा देती हैं, लेकिन मुझे तो थोड़ा डर भी लगता है। जैसे जैसे बोलती है, आवाज़ आती ना, तो मुझे वैसे वैसे मेरी आँखें सी बंद होती हैं। जैसी पटाखों की आवाज़ आती है तो मेरी आँखें पता नहीं क्यों नेचुरली बंद होने लगती हैं। और ये भैया थे, ये छुड़ा रहे थे मुर्गा छाप वगैरह, ये ना ऐसे देख रहे थे कि कहीं आग तो नहीं है। और मैं भी पीछे से कह रही थी कि संभाल के रखना, क्योंकि एकदम से कई बार क्या होता है ना, पटाखे जलाओ और हमें लगता है कि उनमें आग नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आग होती है। जब हम उनके पास जाते हैं तभी वो भड़ंग सी ना बोलते हैं, लोग जल भी जाते हैं ऐसे कई बार। और ये देखो, इसकी आवाज़ म्यूट हो गई थी मुझसे, और ये देखो धड़म 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 हो रहा था। तो इसी तरीके से ही सब अपना एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी थे। और बस कुछ नहीं होता है, बच्चों की खूब रौनक हो जाती है, दोनों बच्चे ना। और बच्चों के इससे अब अच्छा भी लगता है। पहले बच्चे नहीं थे, हम अकेला अकेला फील करते थे। यहाँ दिवाली वाली पे घर जाना शुरू से ही कम हुआ, तो ऐसा लगता था कुछ है ही नहीं। अब ये है कि बच्चों की वजह से थोड़ी सी रौनक हो गई है। और मैं बच्चों को दे रही थी ये फुलझड़ी, तो वो हाथ में नहीं पकड़ रहे थे। पहले दिन तो वो फुलझड़ी नहीं, उन्हें उससे भी डर लग रहा था, लेकिन फिर बड़ी दीपावली वाले दिन उन्होंने खूब फुलझड़ी छुड़ाई, फिर उन्हें शौक लग गया, उन्हें पकड़वा दी ज़बरदस्ती, तो उन्हें डर नहीं। अभी तो वो डर रहे थे, उन्हें ऐसे लग रहा है कि मेरे पैरों पे ना आ जाए, इनके छींटे नहीं होते हैं जो। और मैं देखो ऐसे कार्टून माइकल जैक्सन की तरह हाथ में ले लिया, मैंने कहा ऐसे करते हैं। मेरी तो खैर अपनी मस्ती मलंग चलती ही रहती है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है मस्त मौला निमी क्योंकि नाम है, उसी तरीके से गुण भी होने चाहिए ना, मस्त मस्त से। तो वही है। तो ये मैं कल तो मैंने वीडियो डाली, तो ये कह रहा है जल्दी जल्दी ये दिवाली की वीडियो हटा दो, क्यों मतलब डाल के ख़त्म करो कि दिवाली निकल गई, ज़्यादा पुरानी हो जाएंगी तो फिर फ़ायदा ही क्या, क्रेज़ भी नहीं रहेगा। ये जल्दी जल्दी हटाओ, मतलब ख़त्म करो इसको, स्टोरेज को खाली करो, उसके बाद नया कुछ शूट करना। तो हमने कि अब नया तो कुछ ऐसा है नहीं, अब तो बस रूटीन एक्टिविटी बचती है लास्ट में, क्योंकि अब घर हो आए वो वीडियो भी नहीं हो गई, फिर एकदम से फेस्टिवल आ गया तो उनकी वीडियो हो गई। तो मैंने कहा अब तो बस रूटीन एक्टिविटी बचेगी, और तो कुछ ऐसा इवेंट है नहीं कि जिसका। और थोड़ा सा ना त्यौहार वगैरह की वीडियो शूट करो तो वो अच्छी लगती हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि लोगों को भी कुछ डिफरेंट मिल जाता है कंटेंट, वरना क्या डेली वही वही। तो देखने वाला भी वो, हमारी तो चलो आदत है, लेकिन देखने वाला इंसान ये सोचता होगा ना कि डेली का एक ही कंटेंट है, इनके पास कोई है नहीं। और हालांकि ऐसा नहीं, रूटीन एक्टिविटी जिनके चैनल होते हैं तो वो रूटीन एक्टिविटी ही डालते हैं और कुछ भी नहीं डालते हैं। चलिए फिर ठीक है, बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बाय।